बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की जो पेपर पेयरिंग है 2021 की वो डिस्कस करने वाले हैं। याद रहे कि हम बात कर रहे हैं पंजाब बोर्ड की। पंजाब के अंदर जितने बोर्ड्स आते हैं उनकी यही पेपर पेयरिंग है। पेपर पैटर्न मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वो मैंने इसलिए किया है डिस्कस क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न का भी पूछ रहे थे, बहुत से पेपर पेयरिंग का पूछ रहे थे। पेपर पैटर्न का पता होगा तो आपको पेयरिंग की समझ आएगी, क्योंकि जब मैंने बताना है इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू, इतने शॉर्ट, इतने लॉन्ग आने हैं और किस चैप्टर से क्या लॉन्ग कौन सा आना है, मतलब किस चैप्टर से लॉन्ग आते हैं, तो पेपर पैटर्न का पता होगा तो फिर इसकी समझ आएगी। इसलिए वो मैंने अपलोड की थी वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी पेपर पैटर्न के हवाले से तो उसको भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसकी वजह ये है कि उसमें सी लैंग्वेज के अगेंस्ट विजुअल बेसिक का पार्ट भी होता है, तो स्टूडेंट्स ने पढ़ी नहीं होती तो उसके लिए ज़रा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी अपलोड किए हैं जो सेकेंड ईयर के हैं। आप लोगों ने बार बार पूछा तो मैंने बता दिए, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। और इंशाल्लाह आपको पता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इंशाल्लाह जो मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं उन्हीं में से वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्राम का जो आएगा इंशाल्लाह उसी में से होगा इंशाल्लाह ताला। तो उसको एक दफ़ा वीडियो को देख लें, उन प्रोग्राम्स को तैयार कर लें। वो प्रोग्राम्स मैंने अपने चैनल पर करवाए भी हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको गेस्ट चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो अपनी तैयारी जो है वो करें। और पेपर पेयरिंग एक्चुअली मैंने अपलोड करनी तो थी, लेकिन मैं एक कंफर्म पेपर पेयरिंग का वेट कर रहा था कि कंफर्म हो जाए। मैं अपने सोर्सेज से पता कर रहा था कि पेपर पेयरिंग जो है कंफर्म क्या है। तो आफ्टर द कंप्लीट 100% कंफर्मेशन आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। तो अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट, कितने एमसीक्यूज और कितने लॉन्ग आने हैं। जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएं, और जो इंपॉर्टेंट मैंने प्रोग्राम्स करवाए हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर तैयार करवा दें। इंशाल्लाह वो 8 नंबर जो प्रोग्राम के हैं वो कवर हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने पेपर पैटर्न में आपको बताया कि 6 एमसीक्यूज एमएस एक्सेस में से आने हैं और 9 एमसीक्यूज जो हैं वो सी लैंग्वेज में से आने हैं। तो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक 6 चैप्टर बनते हैं। इन सब से एक एक एमसीक्यू आना है, ठीक है। इन सब से एक एमसीक्यू आना। और अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 10, 13, 14 इन सब से एक एक एमसीक्यू आना। ये कितने हो गए? 9 आने ना सी लैंग्वेज से। तो ये सी लैंग्वेज के चैप्टर्स मैंने बताए 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 एमसीक्यूज। और चैप्टर नंबर 11 और 12 इनमें से आने हैं 2-2 एमसीक्यूज। तो 2 और 2 4, 5 और 4 9 हो गए एमसीक्यू, और इन सब में से एक एक आना। इसको नोट कर लें, यानी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 13 और 14 में से एक एक एमसीक्यू आना है, जबकि 11 और 12 में से 2-2 एमसीक्यूज आना है। तो टोटल ये आपके 15 एमसीक्यूज बनते हैं। 15 मार्क्स के आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एमएस एक्सेस यानी डेटाबेस में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस का ज़रा देख लें, क्योंकि 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं आपके। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 इनसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, और चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 इन सब से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 इनसे 4, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है हर शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में मैंने पेपर पैटर्न में बताया, इसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 1 और 4 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 2, 3, 5, 6 और 7 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होती है। आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं 9 में से। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा सी लैंग्वेज का जो एक पार्ट है उसके अंदर, यानी समझ लें ये एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का एक सवाल बताया आपको जो एमएस एक्सेस का होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, और ये वाला जो है ये बता रहा हूँ कि 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह से जनाब ये बनता है आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। ये भी 9 सवाल बनते हैं, 4 और 3 7 और 2 9।
तो आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की बात करें जो कि ये भी सी लैंग्वेज में से है, इसमें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 इनसे आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 13 इससे आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 14 से आना है 1 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह से ये आपके शॉर्ट के पार्ट पूरे होते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो एमएस एक्सेस के 2 लॉन्ग आने हैं, आपको पता है। अब एमएस एक्सेस के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 1 या 3 में से, उसकी मर्जी है 1 से दे या 3 से, एक इसमें से आना है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 6 या 7 में से। ये इन दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के, और यहाँ पर चांसेस हैं चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 11 से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 12 से। इन 3 में से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पर चांसेस हैं बहुत कम, रेयर चांसेस हैं कि ये 8 की बजाय 9 में से दे दे, यानी ये सवाल 8 या 9 में से आने के चांस हैं। 90% ये चांस है कि 8 से आए। ठीक है, क्योंकि पेपर पेयरिंग जो वो बताते हैं उसमें माइनर सी चेंज भी वो कर सकते हैं, हमेशा नहीं करते, कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आगाह किया कि यहाँ पर ज़रा से चांसेस हैं, थोड़े से चांसेस हैं, 10% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 9 से आए सवाल लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ऐसे चांसेस कम है। ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्रोग्राम का बताएं किस चैप्टर से आना, तो याद रखो बोर्ड वाले ने ये चॉइस अपने ऊपर छोड़ी हुई है, हमें नहीं उसने बताया। उसकी मर्जी होती है कि चैप्टर 11 से प्रोग्राम दे या 12 से दे। तो 11 से और 12 से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो मैंने आपको बता दी, वो तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका एक प्रोग्राम हो जाएगा। होता ये है कि एक सवाल प्रोग्राम का आता है, ठीक है, लाजमी, और 2 सवाल जो है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी आपने उनके ऊपर नोट लिखना होता है। तो ये आपकी पेपर पेयरिंग है, और इसमें जो चेंजिंग्स हो सकती हैं, इससे हटकर अगर पेपर आता है जो हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दी, कि मैंने आपको बताया हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा वो चेंज कर दे स्लाइटली, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि किन चैप्टर्स। तो ये तो 1 या 3 में से उसने बताया हुआ है, इसमें ज़्यादा चांसेस है 6 से आए, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि 3 में से। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे बताएं इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको MCQs बताएं ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से आएंगे। और यहाँ पर अगर उसने चेंज किया तो यहाँ पर वो ज़रा सा चेंज करता होता है कि यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर दे और यहाँ से भी 3 कर दे, मतलब चैप्टर 8 से भी 3 कर दे और 9 से भी 3 कर दे, यहाँ 4 करने की बजाय 3 कर दे, लेकिन ऐसे चांसेस कम है। बहरहाल अगर आप इस पेपर पेयरिंग को फॉलो करते हैं, इस पेयरिंग स्कीम को, तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% कवर हो जाएगा। वो ज़रा माइनर सा चेंज जो है वो चॉइस में निकल जाता होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप डाटाबेस के पहले 4 चैप्टर करते हैं तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट सारे कवर हो रहे हैं, और अगर आप सी लैंग्वेज के चैप्टर 8 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक कवर करते हैं तो आपके लॉन्ग शॉर्ट सारे कवर हो रहे हैं। और एक्सरसाइजेस के MCQs वगैरह और जो मैंने गेस्ट आपको बताया, अगर आप वो गेस्ट कर लें मुकम्मल तौर पे तो 100% इंशाल्लाह ताला आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।